Good morning, students. In previous class, we had discussed about separation of substance. ठीक है, मटेरियल को कौन से बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने डिस्कस किया था. नाउ फर्दर मेथड ऑफ सेपरेशन, कौन कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं दो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए. देन दो कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है या तो लिक्विड है या तो गैस है, तीनों में से कोई भी सब्सटेंस अगर मिक्सअप है तो उस सब्सटेंस को हम इजीली कौन सी मेथड यूज़ करके सेपरेट आउट कर सकते हैं. देन सो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर. हम जो सेपरेट करने हैं हमें सब्सटेंस को, ठीक है, और सब्सटेंस है वो मिक्सअप हो चुके हैं एक दूसरे में, ठीक है, और उसको हमें सेपरेट आउट करना है. तो यहाँ पे जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी मेथड्स है, जो सिंपल मेथड्स जो यूजुअली हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़. डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये सारी मेथड्स हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. हम हमारे घर पे भी यूज़ करते होंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में हम यूज़ करते होंगे, कई जगहों पे हम डे टू डे लाइफ में ये सारी मेथड्स यूज़ करते हैं. चलो, फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से हम उस सब्सटेंस को उठा के अलग कर सकते हैं. सपोज़ ग्रेन्स है हमारे पास, व्हीट ग्रेन, उसके अंदर कोई स्टोन है तो हम क्या कर सकते हैं, वो ग्रेन में से स्टोन को पिक करके साइड में करके उसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. चलो एक्टिविटी 2.2 देखते हैं हम. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. शॉप में से हमें ग्रेन, जो फूड ग्रेन है, ठीक है, उसका पैकेट क्लासरूम में ला के रखना है. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. पेपर की शीट पे हमें ग्रेन को क्या करना है, स्प्रेड करना है. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर. आपको शीट ऑफ पेपर पे एक ही टाइप के ग्रेन्स दिखेंगे. आर द पीसीस ऑफ स्टोन, हग्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट. हमें कई दूसरे पार्टिकल्स भी मिलेंगे, मतलब स्टोन, हग्स मीन्स थोड़ा सा ग्रास टाइप मिलेगा. ब्रोकन ग्रेन्स, थोड़े ग्रेन्स ऐसे भी होंगे जो हाफ होंगे, मतलब टूटे हुए होंगे, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स, कोई मान लो कि व्हीट ग्रेन है तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें कोई और ग्रेन भी 4-5 मिल जाएंगे. नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हग्स एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट. हाथ से हम क्या करेंगे, उसको पिक करके साइड में रख देंगे. द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हग्स फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस. देखो 5.3 में जो हमें फिगर दी है, पिक्चर दिया है, वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे वो अपने हाथ से, अपने हाथ में जो, मान लो कि एक प्लेट है उसके अंदर ग्रेन्स उसने रखे हैं तो अपने हाथ से पिक करके नीचे जो कचरा फेंक रहा है, वो जो डस्ट पार्टिकल है वो, ठीक है. तो हम ये हैंड पिकिंग जो सेपरेटिंग मेथड है उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी हमें स्लाइटली लार्जर, ठीक है, स्लाइटली लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए जो हम हैंड से पिक कर सके. समझ में आ रहा है. स्टोन है तो स्टोन की साइज़ थोड़ी लार्ज होगी क्योंकि हम उसको इजीली हैंड से पिक कर सके, पकड़ सके उसको, तभी तो हम उसको उठा के दूसरी ओर रख सकते हैं, ठीक है. समझ में आ गया. तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना. मान लो कि गेहूँ की 5 बोरी है हमारे पास, 5 बोरी है गेहूँ की, और उस 5 बोरी को हम हाथ से हैंड पिकिंग से अगर हम उसे सेपरेट करेंगे उसके अंदर से स्टोन और सब कुछ, तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत सारे दिन जाएंगे उसको साफ़ करने के लिए. सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि इन सच अ सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस. अगर हमारे पास एक बोरी है, ठीक है, एक ही बोरी है हमारे पास गेहूँ की, तो उसको हम हैंड पिकिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं. समझ में आया. तब भी वो कन्वीनियंट, 1 या 2 बोरी हम कन्वीनियंट कर सकते हैं उस मेथड से. समझ में आ रहा है. डन. ओके.
नाउ सेकेंड मेथड इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, अब थ्रेसिंग आपको वर्ड सुन के ही पता चल जाएगा। थ्रेसिंग मीन्स तो ये क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ होता है लार्ज फील्ड में। थ्रेसिंग लार्ज, क्योंकि खेतों में ही यूज़ होता है। थ्रेसर आपको सबको पता है। थ्रेसिंग, थ्रेसर, राइमिंग वर्ड्स आपको मिल रहे हैं ना। थ्रेसर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो क्रॉप की फील्ड में क्रॉप को हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं ना प्लांट में से, क्रॉप प्लांट में से। चलो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग ऑन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। क्रॉप को हार्वेस्ट कर देंगे। हार्वेस्ट करना मतलब कि पूरी तरह से क्रॉप प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, तैयार हो चुका है, और उसको हार्वेस्ट मतलब कट करके हमने जो क्रॉप की फील्ड है, ठीक है, फार्म खेत है, उसके अंदर हमने क्या किया है, तो बंडल्स बना बना के उसको अलग अलग रख दिया है, ठीक है। अब उस बंडल वीट प्लांट के हैं, ठीक है, वीट प्लांट के बंडल्स है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, ड्राई अप करना है। पूरा जो क्रॉप प्रिपेयर हो गया, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, ठीक है, ड्राई अप करके उसके बंडल बना के हमने रख दिए हैं। तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन सम बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जब भी हमें ग्रेन को सेपरेट करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, तो स्टॉक्स है तो उसको ड्राई अप करने रखना है, मतलब कि सनलाइट के अंदर उसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। समझ में आ रहा है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर एक स्टॉक में मोर देन 10 ग्रेन्स तो अवेलेबल प्रेजेंट होगे ही होगे। समझ में आ रहा है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। 100 ऑफ बंडल फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसको हमें सेपरेट आउट करना है। तो हैंड पिकिंग से हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो थ्रेसिंग। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दिस बंडल ऑफ स्टॉक्स, तो वन पे पल्क मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगो एंड गुआवा। हम गुआवा और मैंगो को हैंड पिक से क्या कर सकते हैं, ट्री से तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन को हम हैंड पिक से नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि वो तो स्मॉल साइज़ है ना। समझ में आ रहा है, साइज़ को कितनी है, स्मॉल है, तो उसको अगर हम हैंड पिक से करने जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, तो प्लक तो नहीं कर सकते हम। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स, किस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर सकते, मतलब कि हैंड से हमें क्या करना है। चलो यहाँ पे थ्रेसिंग का मीनिंग हम समझते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। उसको बीट करना है, मतलब कि ऐसे पछाड़ना है। समझ में आ रहा है। अपने कई सारी मूवीज़, साउथ की मूवीज़ होती है ना, उसमें इस तरह की प्रोसेस हमें दिखाई देती है कि जब भी वो राइस की जो प्लांट्स होते हैं ना उनके वहाँ पे साउथ में, समझ में आ रहा है, साउथ पोर्शन जो इंडिया का साउथ पोर्शन है, तो वहाँ पे राइस की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन किसका ज़्यादा होता है, तो राइस। तो वहाँ पे वो जब मूवीज़ का मतलब कि शूटिंग चल रहा होता है, तो खेत में देखना आप कई बार ऐसे थ्रेसिंग करते हुए हमें सीन्स दिखाई देंगे। तो वो स्टोन मतलब कि बड़ा सा पत्थर होगा, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, बीट करेंगे उसको। जैसे फिगर 5.4 है ना, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक मैन है, नीचे देखो ब्लैक कलर का क्या स्टोन रखा है बड़ा हुआ, बड़ा सा, उसके ऊपर वो क्या करेगा, तो जो बंडल है, ठीक है, व्हीट प्लांट का, उसको क्या कर रहा है, तो बीटन कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे वो सेपरेट आउट कर रहा है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। बुलक्स के थ्रू भी हम थ्रेसिंग को उसकी हेल्प से भी हम थ्रेसिंग कर सकते हैं। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन है तो हम मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हम थ्रेस बोलते हैं। उस मशीन को क्या बोलते हैं, थ्रेस। जो मशीन थ्रेसिंग के लिए यूज़ होती है उस मशीन को हम बोलते हैं थ्रेश। समझ में आ रहा है। थ्रेशिंग किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं, तो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स।
ग्रीन सीड को फ्री करने के लिए हम स्टॉक्स को क्या करते हैं, बीट करते हैं। ठीक है, डन। तो फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग एंड सेकेंड वन इज थ्रेसिंग। दो मेथड आज हमने डिस्कस की है। ठीक है, आप एक बार इसे पढ़ लेना। डन, समझ में आ गया? ओके। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन इज विनोइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होगी, ठीक है, तो वो हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।